Welcome to Gen Maths classes. Please like, share, subscribe, comment and press the bell icon for further notification. हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। और इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे आज रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, तो अब हम शुरू करते हैं बेटा हमारा कि किसी भी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोज और कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है, या हिंदी में इसको क्या कहेंगे बेटा, द्विघात बहुपद के शून्यकों व गुणांकों में संबंध। तो सबसे पहले तो ये कि कोफिशिएंट क्या है, जीरोस क्या है, ये सारी चीज बेटा पिछली क्लास में हम लोगों ने सीख ली थी कि जीरोस क्या होते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जीरोस ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको पॉलिनोमियल में रखने पर उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, ठीक है, तो उसको शून्य कह देते थे। और ग्राफ मेथड के द्वारा नंबर ऑफ जीरोस पता करना या क्या जीरो है वो पता करना हमने पिछले वाली क्लास में सीख लिया था। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हर जगह हम ग्राफ नहीं बना सकते हैं, तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दे रखा होगा उसमें जीरोस कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो जीरोस पता करने का तरीका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो देखिए बेटा, तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो किस फॉर्म में होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको उस दिन भी बताया था, फिर से उससे हम लोग शुरू कर ले रहे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेटा क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c के रूप का जो भी पॉलिनोमियल होगा वह आपका क्या बन जाएगा बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाए। हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, ठीक है। अब इस हाईएस्ट पावर 2 होने के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि इसके गुणांक या कोफिशिएंट क्या है। तो बेटा जो ये a है, एक कोफिशिएंट ये होता है, ये और ये तीन चीजों को हमें ध्यान रखना है बेटा, ए बी सी, ठीक है। ए x² का कोफिशिएंट है, बी x का कोफिशिएंट है और c कांस्टेंट टर्म है। फिर से सुनो, ए क्या है बेटा, यहाँ पर ए को हम लोग क्या कैसे पढ़ते हैं, ए मतलब क्या होता है, ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। बी को क्या पढ़ेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x, और c होगा हमारा यहाँ पर कांस्टेंट टर्म। अब इसी चीज को यदि हम हिंदी में बात करें तो a का मतलब क्या हो जाएगा बेटा हमारा, x² का गुणांक, और b क्या हो जाएगा बेटा हमारा, x का गुणांक, और c क्या हो जाएगा हमारा, अचर पद। तो बेटा ये चीजें हम लोगों को ध्यान रखनी है, क्योंकि जब हम इनमें रिलेशन की बात कर रहे हैं तो ये ए बी सी मतलब किस किस में रिलेशन बताना है, ए बी सी और जीरोज में रिलेशन बताना है। तो आपको ये सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा इसमें जो मैंने अभी बताया, फिर क्योंकि इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग। जो भी डाउट हो पूछ सकते हो बेटा, पूछो। एनी डाउट, मतलब किसी को डाउट नहीं है इसका मतलब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ये आपने x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, तो ए बी सी ये जो तीनों जो संख्याएं आपको दिखेंगी बेटा, इसमें और इसके जीरोस हम निकालना सीखते हैं कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखो बेटा क्या रिलेशन होता है, पहले हम उस रिलेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। यदि मान लीजिए इस जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके जो जीरोस हैं वो क्या है, मान लीजिए जीरोस को हमने एक को अल्फा और एक को बीटा कह दिया, ठीक है। तो जब भी बेटा आप इसमें रिलेशन बताने की वो करोगे तो इसके जो जीरोस को अल्फा और बीटा से ही रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग हर जगह यहाँ पर, ठीक है। पॉलिनोमियल ये है और जीरोस ये हैं। पॉलिनोमियल को मैं फिर से एक बार आपके सामने लिख दे रहा हूँ कि पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है बेटा, ठीक है। अब ये इसके जीरोज हैं, तो जीरोज को यदि आप जोड़ते हो तो उसका मान जो होगा किसके बराबर आएगा बेटा,
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमेशा माइनस बी अपॉन ए के बराबर आती है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए के बराबर आती है। तो ये जो रिलेशन है बेटा, इस रिलेशन को हम लोगों को आज पढ़ना है और इसी का उपयोग करना सीखना है कि जीरोस का सम माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है और जीरोस का जो प्रोडक्ट होता है वह सी अपॉन ए के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, अब हम इसको किस प्रकार से वेरीफाई करेंगे, क्या करना है वो एक एक करके देख लो बेटा। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज, मान लो हमें कोई भी एक पॉलिनोमियल दे रखा है, बस काफी आसान सा प्रश्न ले लेता हूं। अगर मान लो पी एक्स हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दे रखा है। ठीक है, ये प्रश्न हमारे पास है। हमें सबसे पहले इसके जीरोज पता करने हैं कि जीरोज या शून्यक ज्ञात करने हैं। तो हम इसके जो जीरोज या शून्यक हैं उनको हम लोग किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, जब भी किसी भी पॉलिनोमियल के या बहुपद के शून्यक या जीरोज पता करने होते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको जीरो के बराबर ही रख देते हैं। तो हमें क्या करना है, तो टू फाइंड जीरोज पुट पी एक्स इक्वल टू जीरो। तो हमने क्या किया, जीरोस पता करने के लिए इसको जीरो के बराबर लिख दिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब ये आ गया। अब आप इसके क्या करोगे बेटा, फैक्टराइजेशन करोगे इसको। ठीक, तो फैक्टराइजेशन कैसे करते थे बेटा, जो आपने 9th क्लास में सीखा है, 8th क्लास में सीखा है, तो उसी को मैं आपको बता देता हूं कैसे करोगे। देखो बेटा, जब भी आपको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए आ जाए तो आप क्या करोगे बेटा, ये जो लास्ट में 2 लिखा रहता है इसके गुणनखंड करते हैं कि जोड़ने पर 3। यहाँ अगर प्लस का साइन है तो जोड़ने पे 3 आना चाहिए और अगर माइनस का साइन होता तो घटाने पर 3 आना चाहिए था। तो यहाँ पर हमारा प्लस का साइन है तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस का जोड़ने पर 3 आ जाए तो देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 वन जा 2, तो 2 प्लस 1x हो जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन लोगे, x कॉमन लोगे, x प्लस 2, 1 कॉमन लोगे, x प्लस 2। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कॉमन लेकर के इसके फैक्टर करोगे तो आपका ये बीच जब कॉमन लेने के बाद ये दोनों चीजें बिल्कुल एक जैसी आएंगी। इसको देखो बेटा, ये आपका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ए बी और सी का, क्योंकि हमें इस चीज को वेरीफाई करना है बेटा, इस चीज को वेरीफाई करना है यहाँ पर, क्लियर। तो इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो तो आपके पास ये रूल हमको वेरीफाई करना है। इस रूल को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, देखो बेटा। तो अब सबसे पहले हम लोग इसमें ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। चलो, तो इक्वेटिंग विथ, इससे इक्वेट कर दे रहा है बेटा हम लोग इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इसकी तुलना कर देंगे। तो ए का मान आ जाएगा 1, बी का मान आ जाएगा 3, सी का मान आ जाएगा 2। क्योंकि मैंने आपको अभी समझाया था बेटा, एक्स स्क्वायर के साथ वाले को ए कहते हैं तो एक्स स्क्वायर के साथ 1 है यहाँ पर, एक्स के साथ वाले को बी कहते हैं तो यहाँ पर 3 हो गया और कांस्टेंट टर्म मतलब जो अचर पद है वो 2 हो जाएगा। अब ये तो सबसे पहले क्या करोगे बेटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालिए। इन दोनों को जोड़ा हमने बेटा, कितना आएगा आंसर, -2 -1, कितना आंसर आ जाएगा, -3। ठीक है, अब देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा -2 -1 इक्वल्स टू -3 हो गया है। यहाँ से हम लोग माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। तो माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू, आप देख रहे हैं बी की वैल्यू कितनी है, 3 है और ए की वैल्यू 1 है। तो हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा वह हो जाएगा -3 और अल्फा प्लस बीटा इज ऑल्सो -3। तो दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अगर आप इसको वर्ड्स में लिखना चाहते हैं तो आप वर्ड्स में भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर। अब हम इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई करते हैं। देखिए, अगर यहाँ से हम लोग अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो क्या आएगा। देखिए, अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी, इट इज -2 इंटू -1 दैट इज 2। अब c अपॉन ए भी निकालेंगे तो c अपॉन ए की वैल्यू का है, c की वैल्यू कितनी है 2 है और a की वैल्यू 1 है। तो आप यहाँ पर भी देखेंगे कि जो c अपॉन ए निकाला है हमने वो भी इसी के इक्वल आ गया। सो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c बाय ए। अब इसको वर्ड्स में लिख देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस is equals to constant term divided by coefficient of x square। तो इस तरह से हम और भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। थैंक यू।